हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ्स के थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, नॉर्मली हम लोग छोटे क्लास से सीख के आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो उसी का ही न्यूमेरिकल हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और 3 पॉइंट्स यू आर हैविंग ए बी एंड सी। तीनों के कोऑर्डिनेट्स ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। दिस ट्राइंगल ए बी सी टुगेदर दे, ये जो ए बी सी पॉइंट है टुगेदर दे आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। एक शॉर्ट ट्रिक भी है ये फॉर्मूला याद करने का। आप ये 3 नंबर याद कर सकते हैं 123, 231 और 312। तो जैसे ही हाफ इंटू 123 मतलब x1 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस के फॉर्म में आएगा y2 माइनस y3, x2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस के फॉर्म में आएगा y3 माइनस y1 और x3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा y1 माइनस y2 और बीच में सब क्या है, प्लस है। ओके, और बाहर है आपका हाफ। तो ये वाला फॉर्मूला आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव इनटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। 2 3 जिसको मैं लिख लूँगा x1 y1 -1 0 जिसको मैं लिख लूँगा x2 y2 और x3 y3। अगर ये 3 पॉइंट का मैं नाम दे दूँ ए बी और सी, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। मैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फॉर्मूला लिख सकते हैं वही हाफ इंटू क्या कहा था मैंने 123, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस 231 x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस 312 x3 इंटू y1 माइनस y2। हो गया। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। हाफ इंटू x1 अपने पास कितना है 2 है, y2 माइनस y3 y2 है 0 और माइनस y3 -4 में है तो ये प्लस बन जाएगा, +4 होगा, प्लस x2 अपने पास है -1। ओके, y3 अपने पास है -4 माइनस y1 है -3 प्लस x3 अपने पास है 2, y1 वी हैव 3 और y2 वी हैव 0। हो गया, ब्रैकेट क्लोज, डायरेक्ट कर लेंगे। इधर से निकलेगा आपका 4, 4 2 सा 8 होगा। हो गया, 4 2 सा 8 बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर -4 और -3 बनेगा -7, -7 इंटू -1 बन जाएगा +7। यहाँ पर 2 3 सा 6 बनेगा। नाउ हाफ इंटू 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 6 हो गया 21। डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, सॉल्व कर लिया हमने आसानी से यही वाला। तो सेम थिंग हम यहां पर भी कर सकते हैं। ओके, सेम चीज हम यहां पर भी कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं। सेम नाम दे देंगे, चलिए PQR नाम दे देते हैं। x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
फॉर्मूला हम लिख पाएंगे हाफ इंटू x1 इंटू 123 1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 231, आपके पास क्या आएगा y3 माइनस y1 अगेन प्लस x3 इंटू 312 आता है 1 2 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिख लिए, अभी जस्ट वैल्यूज पुट करिए। हाफ इंटू x1 अपने पास है -5, ठीक है। y2 माइनस y3 है -5 और y3 है 2, तो -5 -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 अपने पास है 3, y3 माइनस y3 है 2 और y1 है -1, तो 2 माइनस -1 करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। क्लियर है? प्लस है आपके पास x3 हमारे पास है 5 और y1 है -1 -2 -5 करेंगे क्योंकि y2 का वैल्यू है -5, तो ये +5 बन जाएगा। ओके, डायरेक्ट कर लेते हैं। हाफ -5 और -2 करेंगे तो -7 आएगा और -7 के साथ -5 को मल्टीप्लाई किया तो +35 आता है। 2 + 1 3 3 3 सा 9, यहाँ पर +5 -4 आता है +4 इंटू 5 इज +20 हो गया। हाफ से मल्टीप्लाई किए तो 35 + 9 44 होता है, 44 + 20 64 होता है। डिवाइड करेंगे तो 32 आपका क्या निकलेगा 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो हमने दोनों ही आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग एक चीज़ इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस अगर है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हो गया? ओके। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर क्या बोल रहा है कोलिनियर। एक चीज याद रखिए, जब 3 पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर होते हैं इट मीन्स दैट दे आर नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 होगा। वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी 0, रीजन क्या है बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो 3 पॉइंट नाम ले लेते हैं ए बी और सी। ये अपने पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है? सो अभी हम क्या कर सकते हैं, what we can do here, अभी हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा आपका 0। फॉर्मूला पुट कर देंगे हाफ इंटू x1 इंटू 123 y2 माइनस y3 प्लस फिर क्या आता है x2 इंटू 200 क्या आता है 31 y3 माइनस y1 और 312 x, यहाँ पर क्या आएगा x3 इंटू 312 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिख दिए इक्वल टू 0। देखिए अभी नाउ विल जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। हाफ इंटू x1 अपने पास है 7 y2 माइनस y2 है 1 और y3 है k तो माइनस k प्लस x2 अपने पास है 5 y3 है आपके पास k माइनस y1 है -2 तो ये +2 बन जाएगा। क्लियर? प्लस x3 आपके पास है 3 y1 है अपने पास -2 माइनस y2 है -1
0 डाल देंगे। इधर कर लेते हैं हाफ इंटू 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बनता है, माइनस 3 इंटू प्लस 3 दिस इज माइनस 9 हो गया। देखिए अभी ये जो हाफ है इसका जो डिनोमिनेटर 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 7k प्लस 5k बन गया माइनस 2k। ओके 10 माइनस 9 हो गया 1, 1 प्लस 7 बन गया प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और माइनस 2k बराबर हो गया माइनस 8, माइनस कैंसिल आउट हो गया, k का वैल्यू निकालेंगे तो 8/2 विच इज 4। क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट? ओके इन द सेम वे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओके ये वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसका PQR ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। सेम डायरेक्टली पुट कर देंगे फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हाफ इंटू पहला आता है आपका हाफ इंटू x1 अपने पास है 8 इंटू 123 y2 माइनस y2 अपने पास है -4 और y3 माइनस 5 बिकम्स +5 हो गया, प्लस x2 है आपके पास k इंटू 123 300 आपको क्या आता है 231 मतलब y3 माइनस y1। तो देखते हैं y3 माइनस y1 तो k इंटू y3 आपके पास है -5 और y1 है -1 प्लस x3 अपने पास है 2, ठीक है 312 y1 माइनस y1 है 1 और y2 है -4 तो +4 बन जाएगा, ठीक है इक्वल्स टू 0। कर लेते हैं हाफ इंटू +5 -4 +1 होगा 8 ही आएगा। यहाँ पर -5 -1 -6 इंटू के दिस इज -6k और यहाँ पर 4 + 1 हो गया 5 इंटू 2 हो गया +10। क्लियर है? नाउ ये जो 2 है डिनोमिनेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा, तो -6k 10 + 8 18 हो जाता है इक्वल्स टू 0। नाउ -6k -18 कैंसिल आउट हो गया, क्या का वैल्यू निकालेंगे तो 18/6 विच इज़ 3। क्लियर है? सो दोनों हमने सॉल्व कर लिया है। मूविंग अहेड आगे चलते हैं। ओके क्वेश्चन बताया है कि फाइंड द क्वेश्चन रिटर्न है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 और 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके सो लेट अस ड्रॉ वन ट्राइंगल फर्स्ट। एक ट्राइंगल लेते हैं, बेटर टू ड्रॉ विद द ब्लैक पेन ओनली। ब्लैक पेन से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हो गया? रहने देते हैं इधर ही। ओके हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। लेट अस गिव द नेम। इसे नाम देते हैं ए, ये बी हो गया और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है अपने पास ओके ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 -1,
बी का कोऑर्डिनेट से 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट से 0,3। ठीक है, इन सारे साइड्स को ट्राइंगल जो फॉर्म होता है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स, तो मिड पॉइंट ये वाला एक हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये ट्राइंगल फॉर्म होता है, मिड पॉइंट हो गया। इसको नाम चलिए देते हैं हम लोग पी, क्यू और आर। पहले तो हमें क्या करना होगा कि P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। उसके बाद इसका एरिया निकालना होगा और गिवन ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। देन यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑल्सो। आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट है, मतलब डिवाइडिंग ये जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। ठीक है, Q का हम निकाल लेते हैं, चलो x1 और y1 और इसका x2 और y2। ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि P इज डिवाइडिंग एज इट इज द मिड पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सा रेशियो में बांट रहा है? 1:1 रेशियो में। तो मैंने सिखाया था, इस केस में आपको एकदम आसानी से काम लेना है। हम डायरेक्टली पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? पहला आएगा, अगर x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x2 प्लस x1 x2। ठीक है, ये P है, ये डिवाइड करता है ये। मैं अगर मानूँ AB तो x2 है 2 प्लस 0। ओके, x2 प्लस x1 तो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y2 प्लस y1, 1 प्लस -1 तो 1 - 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1,0। क्लियर है? सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर हम लोग Q निकालते हैं सेम निकालेंगे x2 प्लस x1 BC 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आया? 2 डिवाइडेड बाई 2 1 और 3 प्लस 1 है 4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 2। कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकाल लेते हैं। R का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेम AC। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R अगर हमको निकालना है तो दिस इज AC। कैसे निकालेंगे? x2 प्लस x1 दिस इज 0 प्लस 0 बाई 2 एंड 3 प्लस -1 मतलब 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। एक तो आ गया 0 और एक आ गया 1। ओके, नाउ वी कैन फाइंड दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR, इसका एरिया निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे। हाफ इंटू x1 अगर आप PQR का निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग P को x1 y1 पकड़ते हैं, Q को x2 y2 पकड़ते हैं और R को x3 y3 पकड़ते हैं। क्लियर? सो अभी हम लोग निकाल पाएंगे हाफ इंटू x1 मतलब P के कोऑर्डिनेट्स 1। ठीक है, हाफ इंटू x1 इंटू क्या आता है 123 x1 इंटू y2 माइनस y3। तो ये है, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे चीज़ों को, ये है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो अभी यार आसानी से कर पाएंगे। तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 2 - 1 हो गया, प्लस आपके पास है x2 इज 1 हो गया, x1 x2 आ गया कितना 231, y3 माइनस y1 y3 है आपके पास 1
और y1 है 0 प्लस x3 अपने पास है 0 इंटू आपके पास आता है 312 y1 माइनस y2 विच इज़ 0 माइनस 2। क्लियर हो गया। ध्यान से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वाला तो 0 ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से आपका 1 आता है और इधर भी 1 आता है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो हाफ इंटू 2 दिस इज़ 1 स्क्वायर यूनिट, एक ही स्क्वायर यूनिट आता है। और हमें एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ इंटू x1, अगर ABC का निकाल रहे हैं तो इसका ये है x1 y1, B का x2 y2 और C का x3 y3 हो गया। हाफ इंटू x1 है 0 इंटू 123 y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 अपने पास है 200 क्या आता है 31 y3 आपके पास है 3 माइनस y1 है -1, माइनस प्लस करेंगे तो 1 प्लस x3 आपके पास है 0 हो गया, x3 है 0, ये हो जाएगा आपका y0 312 1 2 1 x y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है 1, तो ये भी हो जाएगा -1 हो गया। ये तो और भी आसान हो गया, क्योंकि आसान होने का कारण ये है कि ये वाला साइड पूरा 0, ये वाला भी 0, सिर्फ एक ही है जो निकल सकता है, तो हाफ 3 + 1 4 4 2 सा 8 किया तो 4 स्क्वायर यूनिट आ गया, हो गया। दोनों का एरिया भी निकल गया। आपको चाहिए तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल PQR टू ट्राइंगल ABC क्या आया 1:4। अंडरस्टूड। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन रिटन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल। क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल निकालना है जिसका वर्टिसेस गिवन है -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3, टेकन इन ऑर्डर बोला है। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, तो ऑर्डर में लेते हैं हम लोग। ये ए पकड़ लेते हैं, ये बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, ए का कोऑर्डिनेट से -4 -2, बी का है -3 -5, सी का आपके पास है 3 -2 और डी का है 2 3 हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं, एस वी नो दैट जो डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटल होता है इट इज़ डिवाइडिंग द क्वाड्रेटल इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एक डायगोनल AC बना लेते हैं। जैसे ही हमने डायगोनल AC बनाया तो ध्यान से आप लोग फॉलो करना, यहाँ पर 2 ट्राइंगल फॉर्म होता है, एक तो ABC और दूसरा है ADC। ओके, सो यहीं से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप चाहो तो फॉर्मूला पुट कर सकते हो, हाफ इंटू क्या था x1 इंटू y 123 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 231 सिखाया था y3 माइनस y1 प्लस x3 312 सिखाया था y1 माइनस y2। फॉर्मूला पुट कर दिया, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज़ नाउ। अभी हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हाफ इंटू ABC लिया तो इस तरफ से जाएगा। क्लियर है। पहला x1 आपके पास -4 है, y2 माइनस y3, y2 आपके पास -5 है कि नहीं, -5 और y3 है -2, तो -5 माइनस -2 तो +2 हो गया।
प्लस x2 आपके पास गिवन है -3। अगर इस ये वाला साइड से अगर हम जा रहे, ये डॉट आप लोग देखिएगा, ये वाला साइड से जा रहे, ये और ये वाला साइड से हम लोग गए। क्लियर? अच्छा, नाउ -3 हो गया। अभी x2 इंटू क्या था, y3 माइनस y1, तो y3 आपके पास है -2 और y1 है -2, तो -2 और ये -2, ये तो +2 बन जाएगा। प्लस x3 आपके पास कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, y1 आपके पास कितना गिवन है, ध्यान से देखिए तो -2 है, और माइनस y1 माइनस y2 आपके पास -5 है, तो ये हो जाएगा +5। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा +5। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक साथ कर लेंगे। -5 + 2 दिस इज -3 इंटू -4 12 होता है, ये तो 0 ही हो गया। +5 - 2 इट इज़ 3, 3 + 3 इट इज़ 9, कितना आया, हाफ इंटू 21, हम इसे 21/2 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, इतना रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे नेक्स्ट जो एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, एरिया ऑफ ADC निकाल लेंगे। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग, हाफ इंटू, पहले हम लोग x1 पकड़ते हैं, तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हम लोग x1 पकड़ लेंगे, इसको, ये है x2, x1 इसे पकड़ लेंगे, x1 y1, x2 y2, और इसे पकड़ लेंगे x3 y3। बस ये साइड से चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x1 होता है आपका -4 इंटू क्या था 123, y2 हो गया -2, ठीक है, और 3 दिस इज -2, y3 दिस इज 3, ओके, प्लस x2 अपने पास 3 है, x2 क्या है, 3 है। उसके बाद था 3 - 1, y3 हो गया आपके पास 3, माइनस y1 दिस इज -2, ये तो +2 बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम x3 लेते हैं विच इज़ 3, x3 अपने पास 2 है, x3 है 2, y1 माइनस y2, y1 आपके पास है -2 और y2 है -2, ये बन जाएगा +2। ठीक है, ये वाला 0 हो गया, हाफ, यहाँ से -2 -3 -5 निकलेगा, ये तो 20 आएगा, और 3 + 2 5, 5 3 15, +15 आया, ये वाला 0 हो गया। तो हाफ इंटू ये कितना आया 35, जिसे मैं 35/2 लिख सकता हूँ स्क्वायर यूनिट। ओके, अभी अगर मैं एरिया ऑफ ABCD निकालूँ, जो हो जाएगा आपका 21/2 + 35/2, तो अल्टीमेटली कितना आया, 21/2 होता है आपका 10.5 और 35/2 हो गया आपका 17.5 स्क्वायर यूनिट। दोनों को प्लस किया तो आता है 28 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को डिवाइड करता है 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ट्राइंगल आपके पास गिवन है ABC, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4 - 6, 3 - 2 और 5 2। ओके, सो हमने क्या किया, AM मीडियन ले लिया। मीडियन क्या होता है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। मीडियन क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। द लाइन सेगमेंट मीडियन इज नथिंग बट द लाइन सेगमेंट
जॉइनिंग द वर्टिसेस एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो पहले जो एम पॉइंट है ये इसने डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट बी सी को इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पहले हम लोग एम का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, x2 प्लस x1। तो x2 है आपके पास 5 और x1 है 3, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। और y2 प्लस y1, y2 2 है और y1 है आपके पास -2, तो ये -2 डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेट कितना आया 5 + 3 / 2 इट इज़ 4 एंड ये आ गया 0। तो 4 0 आ चुका है। हमें सिर्फ अभी वेरीफाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM। सेम फॉर्मूला हाफ इनटू हम लोग क्या निकाल लेंगे, ABM। इसे मान लो आप x1 y1, इसे मान लो आप x2 y2 और ये है आपका x3 y3। इन द सेम वे जब इस तरफ करेंगे ये भी सेम इसी तरह से कर लें x3 y3, तब जाके आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो इक्विवेलेंट रिज़ल्ट आएगा। ओके, सो इस तरफ ABM का करते हैं 4 × x1 × y2 जो आपका 0 है, y3 -2 जो बन जाएगा एक्चुअली y2 - y3 तो 3 - 2 बनता है, जो बन जाएगा आपका +2। -2 आपके पर ध्यान से अगर हम देखें तो आप ABM निकालो और आप निकाल सकते हैं। तो ABM का निकाल रहे हैं, ABM हमने गलत पकड़ा है, लेट अस मेक इट करेक्ट। ओके, x1 y1 ठीक है, ये x2 y2 होगा और ये x3 y3। इस तरफ से जब जाएंगे तब ये चेंज होगा। ओके, वो देखेंगे बाद में। अभी अगर हम देखते हैं तो देखिए हाफ इनटू x1 है 4, फिर आता है आपका y2 - y3, y2 है -2 और y3 है 0। प्लस उसके बाद है आपका x2 हम यहां से लेंगे 3, ठीक है। उसके बाद आता है आपका x2 × y3 है 0 माइनस y1 है -6, तो -6 ये बन जाएगा आपका +6। क्लियर? देन वी हैव x3 विच इज 4, y1 - y2, y1 है -6 और y2 है -2 जो बन जाएगा +2। क्या आ रहा है, हाफ इनटू ये 4, ये -2 ही रहेगा तो -8 बनेगा, ये 3 6 18 बनेगा और -6 + 2 ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर बनेगा -4, ये बन जाएगा आपका -16। तो टोटल कितना आया, हाफ इनटू 18 और ये -24 मतलब आया -6। तो आंसर कितना आया, -3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? इन द सेम वे अभी हम लोग ACM का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM। सेम हाफ इनटू, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, x1 तो अपने पास वही होगा 4, y2 - y3,
y इसे पकड़ लेंगे हम लोग x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। ठीक है, तो कर लेते हैं। हाफ इंटू 4 x1 हो गया, y2 माइनस y3 0 माइनस 2 प्लस x2 आपके पास 4 है। इसमें आता है आपका क्या, x2 इंटू y3 जो है 2 माइनस y1 ये बन जाएगा +6। ओके, नेक्स्ट y3 अब x3 5 है, y1 माइनस y2 y1 है -6 और y2 है 0। हो गया, अभी कर लेते हैं हाफ इंटू, इसमें तो 4 माइनस 8 निकलेगा, यहाँ से प्लस निकलेगा 6 + 2 इट इज़ 8 4 ज़ा 32, इसमें -6 निकलेगा जो होगा 30। तो अल्टीमेटली क्या आया, हाफ इंटू ये -30 आएगा, -30 और -8 -38 + 32 दिस इज -6 -3 स्क्वायर यूनिट। हेंस क्या हो गया कि हमने ये प्रूव कर लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा सम समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, आप काइंडली कमेंट बॉक्स के ऊपर अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करें। यू जस्ट प्रोवाइड द वैल्यूएबल फीडबैक। Okay students, goodbye, have a good day ahead, bye.